नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं विपुल सिंह लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। भारतीय रिजर्व बैंक करदाताओं को जरूरी डिजिटल सूचना की मदद से कर्ज लेना आसान बनाने जा रहा है। आरबीआई 17 अगस्त से डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म को पायलट आधार पर शुरू करेगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध बैंक 1.6 लाख रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज, दूध उत्पादकों को कर्ज, एमएसएमई उद्योगों को कर्ज, व्यक्तिगत ऋण और होम लोन देने पर काम कर सकेंगे। इस मंच की मदद से आधार के जरिए इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी करने, राज्य सरकारों के भूमि रिकॉर्ड, पैन की वैधता, आधार ही हस्ताक्षर और प्रॉपर्टी की तलाश में आंकड़ों को जोड़ने का काम किया जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि पायलट परीक्षण के दौरान हासिल अनुभवों के आधार पर अधिक उत्पादों, सूचना प्रदाताओं और कर्जदाताओं को इसके साथ जोड़ा जाएगा। एसबीआई के ग्राहकों के लिए है अब अच्छी खबर। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक देश भर में 1 लाख ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। ये ग्राहक सेवा केंद्र लिमिटेड ट्रांजैक्शन और सोर्सिंग कारोबार के तौर पर मिनी बैंक के रूप में काम करते हैं। एसबीआई बैंक अपनी बैंकिंग सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहता है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को भी पहले से बेहतर बनाने में लगा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के अंशधारकों के लिए भी है एक अच्छी खबर। जल्द ही सदस्यों के पीएफ खाते में ब्याज का पैसा जमा होगा। इसे लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसी उम्मीद है कि सितंबर महीने से ब्याज की रकम सदस्यों के खाते में भेजना शुरू की जाएगी। ईपीएफओ ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खाते में ब्याज का पैसा जमा करने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। इसे जल्द ही जमा किया जाएगा। ईपीएफओ ने सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी तरह से ब्याज की हानि नहीं होगी। नोएडा में घर बनाना हो गया है अब महंगा। नोएडा प्राधिकरण ने मकान का नक्शा पास करवाने और मकान बनने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए शुल्क को बढ़ाकर लगभग दोगुना कर दिया है। मकान का नक्शा पास करवाने के लिए अब 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा। वहीं पूर्णता प्रमाण पत्र लेने के लिए 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लगेगा। नई दरें आवासीय के साथ साथ सभी तरह की संपत्तियों के लिए लागू होंगी। भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया है एक नया पैक। 99 रुपये के इस पैक में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा की पेशकश की जा रही है। एक दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में सब्सक्राइबर को हाई स्पीड 30 GB डेटा मिलेगा। लिमिट खत्म होने के बाद ग्राहक 64 kbps की स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस अनलिमिटेड डेटा प्लान के लिए ग्राहक के पास एक एक्टिव बेस प्लान होना जरूरी है। टमाटर के सस्ता होते ही चना अब महंगा होने लगा है। महीने भर में चने की कीमतों में 7 से 8% की तेजी आ चुकी है। महीना भर पहले राजस्थान की कोटा मंडी में चने का औसत थोक भाव 4500 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़ करके 4850 रुपये हो गया है। थोक भाव बढ़ने की वजह से रिटेल मार्केट में चना दाल भी महंगी हो गई है। बीते एक महीने के दौरान दिल्ली में चना दाल की कीमतों में 2 से 3% की तेजी आई है। चना दाल के साथ बेसन की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। दिल्ली में बाइक टैक्सी को लेकर के बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया है। ये साफ हो गया है कि दिल्ली वालों को बाइक टैक्सी से चलने के लिए अभी कुछ दिनों और इंतजार करना होगा। दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने के फैसले को उलटने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने वालों को देना होगा जीएसटी। विज्ञापन राजस्व साझाकरण योजना के तहत यूजर्स को मिलने वाले धन को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा। इसलिए इस पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। वर्तमान में 20 लाख रुपए से अधिक की सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय वाले व्यक्ति को जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। होंडा कॉर्स इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए स्वतंत्रता दिवस सर्विस कैंप की शुरुआत की है। ये कैंप 16 अगस्त से शुरू होगा और 20 अगस्त तक चलेगा। होंडा ग्राहक कार सर्विस और लेबर कॉस्ट पर स्पेशल डील हासिल कर सकते हैं। इस दौरान होंडा कार ग्राहक इंटीरियर क्लीनिंग, पेंट ट्रीटमेंट, हेडलैम्प और विंडशील्ड ट्रीटमेंट, अंडर बॉडी कोटिंग जैसे काम स्पेशल रेट पर करवा सकेंगे। कैंप के दौरान ग्राहकों को पैड, वाइपर्स, टायर्स और बैटरी पर भी खास ऑफर्स की पेशकश की जाएगी। चलिए अब चलते चलते आपको बताते हैं सोने चांदी का ताजा हाल। सोमवार को सोने के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सोना 59,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रहा, लेकिन चांदी की कीमत 100 रुपये और टूट गई। चांदी का भाव 72,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।
वैश्विक स्तर पर मिले जुले कारणों से सोना कई सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ। तो ये थी आज की जरूरी खबरें, आपकी जेब से जुड़ी हुई खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कल फिर होगी आपके साथ मुलाकात, और तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।